निकिता। एंड जो भी लोग आगे रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं तो CSIR IICT हैदराबाद ने काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली हैं, परमानेंट भी, एड हॉक बेसिस पे भी। मोस्टली इनको रिक्वायर्ड है सिंपल ग्रेजुएशन से लेकर, मतलब अगर आपने सिर्फ BSc भी करा है या फिर अगर आपने सिर्फ बी फार्म भी करा है, और या फिर जो लोग बी फार्म के बाद एम फार्म कर रहे हैं, कर चुके हैं, या फिर कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट PhD स्टूडेंट्स के लिए भी परमानेंट वैकेंसी साइंटिस्ट पोस्ट के लिए आए हैं, जो 1.15 लाख के ऊपर भी सैलरीज जा रही हैं। एंड जिन लोगों ने सिर्फ ग्रेजुएशन या सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, उनकी सैलरीज भी 35 से 45,000 के बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं प्रोजेक्ट्स के अंडर में। तो पूरे वीडियो में एंड तक रहना है, मैं बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे कब इनका एग्जाम है, कब वॉक इन है, ऑल ऑफ दीज। तो ये इनकी वेबसाइट है, ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, आप यहाँ से भी यूआरएल ले लो। मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं हाइड करूँ, जितने भी वीडियोस है ना सब में आप देख लो, पूरा पूरा यूआरएल मेंशन, आप टाइप करके भी ले सकते हो उसको। तो यहाँ पे जो करियर का ऑप्शन आता है ना, दिख रहा है आपको ये करियर का ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करते ही ना ऐसा ओपन हो जाएगा। ये ओपन होगा तो इसमें 3 ऑप्शंस है, परमानेंट पोजीशन, रिसर्च फेलो एंड वॉक इन। तो रिसर्च फेलो के जो इंटरव्यूज हो चुके थे उनके रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर करे गए हैं। परमानेंट पोजीशन में ये जितनी भी वैकेंसीज हैं ये साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, तो जिन लोगों का पीएचडी थीसिस सबमिट हुआ है, जरूरी नहीं कि पीएचडी आपको अवार्ड हो गई हो, अगर सबमिट भी हुआ है तो बहुत अच्छी 1.15 लाख सैलरी के भी ऊपर यहाँ पे पोजीशन है परमानेंट की। उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पूरा फॉर्म फिल करना है। हम बात करते हैं जिसके लिए वीडियो मैंने बनाया है, वो है वॉक इन इंटरव्यू उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉर्मल BSc जिन लोगों ने करा है, या बी फार्म करा है, या फिर बी फार्म एम फार्म, और या फिर MSc या फिर एम फार्म के साथ एक्सपीरियंस। उनके कौन कौन से पोजीशंस ओपन है, कब उनका इंटरव्यू होने वाला है, राइट। तो देखो ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, हम यहाँ पे वॉक इन में आ जाएंगे, इसमें दोनों ऑप्शन है, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाया है इन लोगों ने, एंड वॉक इन इंटरव्यू का कंप्लीट नोटिफिकेशन है। तो आपका जो फॉर्म है ना वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट लेना है, यहाँ फोटोग्राफ पेस्ट करना है, ये हार्ड कॉपी प्रिंट आउट जाएगा। सारे आप इसमें सारी चीजें अप्लाई करनी है, आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या आपके सारे डिटेल्स हैं, और ये आपको इंटरव्यू के दिन लेकर जाना है अलोंग विथ प्रूफ्स। मतलब जैसे कि आपका जो इसमें जो भी चीजें आप लोग इसमें लिख रहे हैं, अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, या फिर आपके जो भी मार्क्स आए हैं, या आपने UGC नेट क्वालिफाई किया, येस नो वट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखना है इसमें। एंड आपको ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं अपने साथ इंटरव्यू के दिन। कब है इनका इंटरव्यू, क्या डिटेल्स है, ये देख लेते हैं। तो CSIR IICT हैदराबाद ने ये नोटिफिकेशन निकाला है 27/11/2024, मतलब अभी तो इसी मंथ के 27 को इनका इंटरव्यू है, वॉक इन इंटरव्यू है। 9:30 इन लोगों ने टाइम भी शेड्यूल करा हुआ है, 9:30 से 10:30 के बीच में आपको वहां पे पहुंचना है। इनफैक्ट बेटर वुड बी 9:30 आप पहुंच जाइए। कहाँ-कहाँ पे पोस्ट है इनकी, जितने भी प्रोजेक्ट में रिसर्च ओपनिंग्स हैं, ये टेम्परेरी ओपनिंग्स है, बट देन अगेन अभी आपने देखा कि इसी वेबसाइट में इसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने परमानेंट वैकेंसीज भी निकाली है। तो जब आपका ये सब रिसर्च एक्सपीरियंस होता है तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं, वो नेशनल पेंशन स्कीम में भी लोग अलाउड होते हैं जब आप परमानेंट वैकेंसी ज्वाइन करते हो, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा काउंट होंगे। ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का टाइटल देख लीजिए, इसमें सैलरी है 58,000 प्लस HRA। इसमें आपके पास होना चाहिए PhD इन केमिस्ट्री, एंड एज लिमिट देखते जाइए। अब हम इसमें सारे के सारे देख लेते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंटरेस्टेड है। जैसे मैं बात करती हूँ, इधर ये रहा, एम फार्म विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 42,000 प्लस HRA, एंड एज लिमिट है 40। यहाँ पे कोई भी फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चलेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। 56,000 सैलरी है, रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है, नॉन मेडिकल। अभी हम और भी देखेंगे, बी फार्म BSc के भी हैं, बहुत सारे पोस्ट आए हैं इसमें। PhD इन केमिस्ट्री, ये है एमटेक, चलिए ये हमारे फील्ड का नहीं है। इसमें यहाँ पे केमिकल, ओके। हम आ जाते हैं फार्मा, देन MSc इन केमिस्ट्री, जिन लोगों ने MSc इन केमिस्ट्री करा है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है इसमें। देन MSc इन केमिस्ट्री अगेन एलिजिबिलिटी है, एमटेक। देन आ गया हमारा MSc इन माइक्रोबायोलॉजी विद 3 इयर्स ऑफ, ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का, 40,000 सैलरी। MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिन लोगों ने भी एम फार्म करा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, उनके लिए बहुत अच्छी सैलरी है, 31,000। HPLC एंड MS, ये कुछ टेक्निक्स इन लोगों ने दिए जो आपको आना चाहिए। एम फार्म अगर आपने करा है या MSc करा है तो इस प्रोजेक्ट में 25,000 प्लस HRA। MSc इन केमिस्ट्री 25,000 प्लस HRA। MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MSc इन केमिस्ट्री 25,000 प्लस HRA। बायोटेक्नोलॉजी, अब हम आ जाते हैं BSc इन लाइफ साइंस, अगर आपने कराया तो 20,000 प्लस HRA इस प्रोजेक्ट में है।
देन ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो इतनी सारी पोस्ट इन लोगों ने निकाली हैं, आप देख लीजिए इसमें वॉक इन इंटरव्यूज़ हमारे होने वाले हैं इसी मंथ के 27th को, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने बताया है। तो जितने भी फार्मा के बच्चे हैं, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस हैं, तो प्लीज़ अप्लाई करिएगा, जो भी लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। एंड अगर आपको लगता है कि रिसर्च आपका फील्ड है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। मेरे खुद के बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे जर्नल में, चाहे वो स्प्रिंगर हो, चाहे वो बेंथम हो। अगर आपको लगता है रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, आप एम-फार्म परस्यू कर रहे हो या बी-फार्म कर रहे हो, आगे रिसर्च में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, साइंटिस्ट फील्ड में जाना है, रिसर्च राइटिंग में जाना है, तो मैं पर्सनली उसका भी आपके लिए वीडियोज़ ड्रॉप कर सकती हूँ कि किस तरह रिसर्च पेपर लिखा जाता है, पब्लिश करा जाता है। पर मुझे पता करना है कि कौन-सी ऐसी ऑडियंस है, तो मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो स्कोपस से लेकर अभी तक मेरे जितने भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, मैं आपको शोकेस करूँगी एंड बताऊँगी कि उसको अप्लाई कैसे करना है, उसमें लिखना कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप भी रिसर्च फील्ड से इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एक कमेंट ड्रॉप करिएगा एंड डू लेट मी नो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन विद डॉक्टर निकिता। ऑल द बेस्ट टू ऑल द बडिंग रिसर्चर्स, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फार्मा में अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो। थैंक यू।